जमाना था, माँ, दादी, नानी, बड़े बड़े लोग कहानियां सुनाते, अच्छी बातें सुनाते, अच्छी सीख देते, बच्चों में संस्कार आता। आजकल सब अपने आप में इतने बिजी हैं, बिजी शब्द एक ऐसा चल पड़ा, एक बीमारी हो गई बिजी होने की भी। आज की नई बीमारी आई है और बहुत बड़ी बीमारी है कि ध्यान ही नहीं देते। चाहे रूपक हो, घटना हो, कुछ भी हो, बात बड़ी आज की स्थिति को स्पष्ट करने वाला रूपक है। किसी बड़े शहर में एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा कि तुम्हारा लड़का कितना बड़ा हो गया? बोला इतना बड़ा हो गया। तो उसने कहा रे ये तो बेल तो ऐसे बढ़ती है, लड़का तो ऐसे बढ़ता है, इतना बड़ा कैसे हो गया? कभी मुझे तो पता नहीं। क्यों? कि जब मैं कार्यालय से आता हूं तो वह सो जाता है, और सुबह उसे स्कूल जाना होता है, मैं सोया रहता हूं, वह चला जाता है। तो मैंने तो ऐसे ही देखा, ऐसे देखा ही नहीं उसे। जब यह स्थिति हो तब हम भावी पीढ़ी को कैसे दोष दें? केवल दोष देने से नहीं होता, उसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है कि हम उसको कैसे ठीक करें। उसमें माता पिता प्रारंभ से ही जागरूक रहें तो संतान बहुत अच्छी हो सकती है। पर एक बात की और शर्त आप रखें कि माता पिता स्वयं अच्छे हों तब हो सकता है। स्वयं ही अच्छे नहीं है तो कैसे हो सकता है? एक लड़की आई और अपने पिता से बोली कि पिताजी कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? कि मैडम ने हमें बताया कि देखो घर में लड़ाई करना अच्छा नहीं है। मैं जब जब आती हूँ आप पर मेरी माँ और आप दोनों लड़ते रहते हैं, तो या तो वह सच्चाई है या सच्चाई है, या तो वह झूठ बताती है हमें। तो घर में ये देखती हूँ तो अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो दोनों बातें हैं कि स्वयं जो बड़े लोग हैं उनका चरित्र, उनकी नैतिकता अच्छी हो, वे अच्छे चरित्रवान हो, नैतिकता वाले हो, और संतान के प्रति जागरूक हो, समय लगाएं, उनके निर्माण में थोड़ा समय लगाएं, पैदा करें समय को आगे बढ़ाएं। एक बार मुझे याद है, आचार्य तुलसी, उदयपुर राजस्थान का बहुत सुंदर नगर है, पर्यटन का नगर है उदयपुर, झीलों का नगर। वहां प्रवास कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में कहा कि उत्पत्ति और निष्पत्ति दो शब्द हैं। वह वर्षा अच्छी होती है जो बरसती है, उससे धान भी पैदा होता है। एक वर्षा ऐसी होती है पानी बरसता है पर उससे फसल अच्छी नहीं होती। उत्पत्ति निष्पत्ति, तो माता पिता वे हैं जो संतान को पैदा करते हैं और निष्पन्न करते हैं, उसे तैयार कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं, वह तो अच्छा है। जो निष्पत्ति न करे उन्हें माता पिता को संतान पैदा करने का अधिकार ही क्या? क्यों पैदा करें फिर भी? तो बहुत महत्व की बात, इस पर ध्यान दें कि व्यक्ति का निर्माण करना, एक जीवन शैली का निर्माण करना, ये बड़ों पर बहुत निर्भर है। अगर बड़े अच्छे हैं तो ठीक है। आज की समस्या क्या है कि बड़े लोग भी चरित्रवान नहीं है, इसलिए छोटे भी हो रहे हैं। गीता का एक सुंदर वाक्य, बहुत महत्व का वाक्य है कि यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जने। जो श्रेष्ठ आदमी आचरण करता है तो दूसरा भी वैसा आचरण करता है। श्रेष्ठ आदमी कहलाने वाले भी, बड़े कहलाने वाले भी अच्छा आचरण नहीं करते तो दूसरों के लिए तो फिर रास्ता ही खुल जाता है। मुझे याद है एक बार मैं जब मुंबई में थे हम लोग, तो लोकसभा के अध्यक्ष आए थे, स्पीकर हमारे पास आए थे। तो मैंने उनसे कहा, मनोहर जोशी, मैंने उनसे कहा कि आप लोग ये लोकसभा के दृश्यों को आजकल टीवी पर क्यों दिखाते? क्यों? कि उससे जो पाठ पढ़ रहे हैं तो अच्छा असर नहीं हो रहा है, उल्टा असर हो रहा है। तब उन्होंने टाल दिया। 2 सांसद बैठे थे कि आप इनको समझा दो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े लोग जागरूक रहें कि हमारा आचरण कैसा हो, तो फिर छोटे भी ठीक हो सकते हैं। प्राय आते हैं वही कहते हैं
कि आज की नई पीढ़ी खराब हो रही है। तो नई पीढ़ी खराब हो रही, पहले ये सोचो पुरानी पीढ़ी अच्छी है तो नई पीढ़ी खराब नहीं होगी। नई पीढ़ी कैसे खराब हो सकती है? हम आत्मालोचन करें, अपने आप को देखें। हम अगर चेतना के साथ नहीं है, हमारा जीवन सारा पदार्थ के साथ बीत रहा है, हमारा जीवन केवल सुख सुविधा के साथ बीत रहा है, हमारा जीवन अनैतिकता, अप्रामाणिकता और झूठ के साथ बीत रहा है, तो नई पीढ़ी अच्छी कहां से आएगी? अगर नई पीढ़ी को अच्छा करना है तो पहले बड़ों को बदलना जरूरी है और उनकी जीवन शैली को बदलना भी जरूरी है। घर में ऐसा व्यवहार रहे कि न स्वार्थ की अति, न लड़ाई, न झगड़ा, न छीना झपटी, कुछ भी नहीं, तब तो ठीक है। और ये सब कुछ चलता रहे और हम केवल दूसरों को ठीक करना चाहिए, कभी संभव नहीं है। तो ठीक करने का राज क्या है? वही है कि हम 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा अपने साथ जीना शुरू कर दे। कोई 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा करके देखे। आधा घंटा अपने साथ जिए और बाहर में जीते हैं, आधा घंटा अपने भीतर रहें, भीतर में रहना सीख जाए तो कितना परिवर्तन होगा। आप देखते हैं जिन लोगों ने भीतर में रहना सीख लिया वे किसी को गाली नहीं देते, कटु शब्द नहीं बोलते, किसी की निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, न झूठा तोल माप करते हैं, अप्रामाणिक व्यवहार नहीं करते। सारा जीवन बदल जाता है। और उन व्यक्तियों को हमने देखा है जिन्होंने भीतर में रहना सीख लिया, उनका जीवन बदलता है। जो अपने आप को नहीं देखता वह केवल बाहर को देखता रहता है, वह समस्या में उलझता है। 2 व्यक्ति जा रहे थे यात्रा पर और पुराना जमाना था और यात्रा पैदल होती थी, पैदल ही जाते थे लोग, या बैलगाड़ी या ऊंट पर जाते थे। तो पैदल जा रहे थे, रास्ते में मिल गए, कभी हमें जाना है, चलो साथ रह दें, कुछ 1 से 2 हो गए तो अच्छा है, साथ हो जाएगा। साथ का बड़ा महत्व होता था उस समय। 2 दिन साथ रहे, 1 सप्ताह तक साथ रहे, फिर दोनों का रास्ता अलग अलग होने लगा। तब एक व्यक्ति बोला कि भाई साहब आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? बोला हाँ पहचान लिया। कौन हूं? कि तुम भी बता दो कि मैं ठग हूं। आपने मुझे पहचान लिया? पहचान लिया। पर बोला कि देखिए भाई साहब मैं ठग हूं, मेरा अपना परिचय दे दिया, पर मुझे लगता आप बड़े ठग है, मुझसे भी ज्यादा बड़े ठग है। बोला मैं तो व्यापारी हूं, ठग नहीं हूं। कि नहीं आप बहुत बड़े ठग हैं। क्या? कि मुझे पता है कि आपके पास कोई न कोई कीमती वस्तु थी, हीरा, कुछ भी एक कीमती सामान आपके पास था। 7 दिन हो गए, मैंने खूब प्रयत्न किया, मैं दुनिया को ठगता हूं, ठगना मेरा काम है, पर आपको नहीं ठग सका, आपकी चीज को नहीं पकड़ सका। इसका रहस्य क्या है? आप बड़े ठग हैं, मुझे बता दे। तो बोला इसका कोई रहस्य नहीं है। देखो हम बारी बारी बाहर जाते थे, जब मैं बाहर जाता तो मेरा सामान तुम्हारी पोटली में बांध देता, तू मेरी पोटली को टटोलता, तुझे कुछ मिलता नहीं। बस यही रहस्य है। आदमी दूसरे की पोटली को टटोलता है, अपनी पोटली को टटोलता नहीं, देखता नहीं कि भीतर कहाँ है सामान, इसलिए तुझे मिला नहीं। अगर तू तेरी खुद की पोटली को, गठरी को टटोलता तो तुझे मिल जाता और मेरी सी तेरे हाथ में आ जाती। बड़ी सच्चाई है कि आदमी अपनी पोटली को, अपनी गठरी को कभी खोलता नहीं, केवल दूसरे की गठरी को खोलता है और वह मिलता नहीं जो मिलना चाहिए। इसलिए हम आध्यात्मिक होने की बात भी सोचें, व्यावहारिक और आध्यात्मिक। भौतिक, केवल भौतिकवादी नहीं रहना है, पदार्थवादी नहीं रहना है। पदार्थ जरूरी है, भौतिकता जरूरी है, उसको स्वीकार करेंगे, पर कोरा पदार्थवादी या भौतिकवादी नहीं होना है, उससे अध्यात्मवादी भी होना है। अपनी चेतना को देखना है, अपने भीतर भी झांकना है, केवल बाहर को ही नहीं देखना है। क्यों? बाहर को देखने में बड़ा धोखा होता है, बहुत बड़ा धोखा।
बाहर में चलता है, जो बाहर को देखता है। और तो क्या, छोटा बच्चा भी धोखा देना सीख जाता है। माँ ने बच्चे से कहा कि देखो इतने भांड बर्तन पड़े हैं, लेबल लगा दो कि इसमें क्या क्या चीज है, तो निकालने में सुविधा होगी। बच्चे ने लेबल लगा दिए। माँ ने देखना शुरू किया तो माँ ने पूछा, रे ये क्या किया? ये चीनी का बर्तन था, तुमने लेबल लगा दिया नमक का। बोला, माँ तुम समझे नहीं हो, चींटियों को धोखा देने के लिए मैंने ऐसा किया। बाहर की दुनिया में तो हर आदमी धोखा देने की बात सोचता है, दूसरे को ठगने की बात सोचता है। जब भीतर की दुनिया में चले जाएं, वहां कोई धोखा नहीं होता। इसलिए अगर आप धर्म की बात सुनना चाहें या एक अच्छे कर्म की बात भी सुनना चाहें तो इतना जरूर करें कि कोरे पदार्थवादी, कोरे बाहर की दुनिया में परिक्रमा करने वाले न रहे, भीतर की दुनिया में भी थोड़ा सा प्रवेश कर ले। और जैसे ही आपका भीतर की दुनिया में प्रवेश होगा, सारी दृष्टि सृष्टि आपके लिए बदल जाएगी, चिंतन बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। और ये बात मैं केवल बता नहीं रहा हूं, हमने अनुभव किया है, ऐसे लोगों का अनुभव किया है। जब प्रेक्षा ध्यान के शिविर होते हैं, हजारों हजारों व्यक्ति आते हैं शिविरों में, जब होते हैं, ऐसा देखा कि सारा दृश्य बदल गया। एक युवक आया मेरे पास, जब हमारा शिविर था, वो बोला कि मैं नास्तिक हूं, मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं शिविर में रहूं या न रहूं। मैंने कहा, रह सकते हो, हमें क्या आपत्ति है, शिविर में तो तुम्हें ध्यान करना है, आत्मा को मानो या न मानो तुम्हारी इच्छा, हम क्यों उसे जबरदस्ती मनवाएंगे। रह गया। 10 दिन के बाद जब वापस आया, जाने लगा, बोला कि मैं नास्तिक होकर आया था, अब आस्तिक होकर जा रहा। ऐसे लोग भी आते हैं जो सारे व्यसनों को लेकर आते हैं, भयंकर गुस्सा लेकर आते हैं और बदल जाते हैं। आपके पास की घटना बताऊं, पंजाब की घटना। आचार्य तुलसी जब लुधियाना में चतुर्मास कर रहे थे और अगर नगर में हमारा प्रेक्षा ध्यान का शिविर था, तो उस शिविर में एक भाई आया। भाई यद्यपि जैन था, तेरापंथी श्रावक था, पर मैं नहीं जानता था। आया और चला गया, 5 दिन रहा, चला गया। 5 दिन बाद चला गया। 1 महीने बाद फिर शिविर हमारा हुआ तो फिर आया। मैंने उस भाई से पूछा, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए, इतने जल्दी कैसे आए, अभी तो आकर गए थे। बोले कि मुझे गुस्सा भयंकर आता, इतना भयंकर गुस्सा कि मैं स्वयं दुखी और मेरे परिवार वाले दुखी, मेरे मित्र भी दुखी, इतना भयंकर गुस्सा था। मैं 5 दिन रहकर गया और मेरा गुस्सा बदल गया। मैं जब घर में गया और 2-4 घंटा बीते, लड़ाई शुरू नहीं हुई, तो घर वालों ने सोचा कोई दूसरा तो नहीं आ गया। रामायण का आता ना कि कोई दूसरा तो नहीं आ गया, पति है, ध्यान से देखा होगा। फिर भी लड़ाई नहीं हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। पूछा भी कैसे हुआ, कि मैं वहां प्रेक्षा ध्यान के शिविर में गया था, प्रयोग किया और प्रयोग नहीं, पता नहीं क्या हुआ, 5 दिन में मेरा गुस्सा बदल गया, कम हो गया, एकदम शांत हो गया। तो फिर तुम आए हो कि आना बड़ा कठिन था। क्यों? कि जब मैंने पढ़ी सूचना की दूसरा शिविर हो रहा है, तो मैंने आने की तैयारी कर ली। इतने में अकस्मात पत्नी की एक समस्या आ गई, ऑपरेशन की स्थिति आ गई, तो मैंने आना स्थगित कर दिया। पत्नी ने कहा तुम चले जाओ शिविर में। मैंने कहा कि कैसे जाऊं, मेजर ऑपरेशन हो रहा है, मैं कैसे जा सकता हूं। बोलो लड़के संभाल लेंगे, तुम और जाओ, तो जो भी रहा सा हो वह भी समाप्त हो जाए। मैं आ गया। तो आदमी बदलता है, स्थितियां बदलती है और जटिल परिस्थिति में भी सुखी रह सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी बड़ा आनंद में रह सकता है, पुरुषार्थ करता है पर दुखी नहीं बनता। इसका कारण कि जिस व्यक्ति ने भीतर में जाने का दरवाजा खोल लिया, भीतर में प्रवेश कर लिया, उसकी दुनिया बदल जाती है। ये मैं कहना चाहता हूं, आप लोग भी चाहे धर्म में विश्वास करने वाले हैं चाहे नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे किसी भी संप्रदाय में आप विश्वास करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर आदमी है, चेतनावान है, मस्तिष्क के पास में चिंतन है, कोई भी हो चाहे,
जो व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन, टेंशन फ्री जीवन, सुखी जीवन और इन रोजमर्रा आने वाली उलझनों समस्याओं से परे रहकर शांति से जीना चाहता है, न नींद की गोली लेने की जरूरत, न ये सामक औषधियां कंपोज आदि लेने की जरूरत, न और कोई, न ट्रैंक्विलाइजर की जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं। आप आधा घंटा 1 घंटा आंख मूंद कर और अपने भीतर देखना शुरू कर दें। आप स्वयं अनुभव करेंगे 2-4 महीना बाद कि मैं क्या था और आज क्या हो गया हूं, कितनी स्थितियां बदल गई है और मैं कितना सुख के साथ जी रहा हूं, आनंद के साथ जी रहा हूं। तो इसलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति बदले, परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक रूप कोई रहता भी नहीं, किंतु विवेक पूर्वक बदले और हम चेतना को इतना ऐसा परिपक्व बना ले, मजबूत बना ले कि हर परिस्थिति में वह अविचल रह सके, स्थिर रह सके, तो फिर आनंद के साथ जिया जा सकता है और समाज में भी अच्छा काम हो सकता है और ये सारी बुरी आदतें भी बदल सकती है। ये नशे की आदत, चोरी अपराध की आदत, हिंसा और हत्या की आदतें, ये सारी परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है और अच्छा माहौल हो सकता है। इसलिए आज भी इस सूत्र पर ध्यान दें कि रहें भीतर और जिए बाहर। एक सूत्र को पकड़ ले के भीतर में रहना है, बाहर जीना है, बाहर सब कुछ करना होगा पर रहना भीतर है। बस यह स्थिति बनी चेतना की और आपके दुख समाप्त। दूसरी स्थिति यह है कि समस्या और दुख को एक न माने। समस्या अलग और दुख अलग है। समस्या आने पर समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, पर दुखी न बने। ये सुखी जीवन के जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को आप पकड़ें तो आप इतना अच्छा जीवन जी सकेंगे और इतना अच्छा काम कर सकेंगे, विकास कर सकेंगे। विकास, और विकास के लिए बहुत जरूरी है, विकास के लिए, क्योंकि जब आदमी का पुरुषार्थ कम होता है तब विकास रुक जाता है, या लड़ाई झगड़ा होता है तो विकास की गति मंद हो जाती है। हमारा पुरुषार्थ प्रबल रहे, हम उलझे नहीं लड़ाई झगड़े में, पुरुषार्थ करते रहें। पुरुषार्थ मंद तब होता है जब ये नींद का आवरण उस पर आ जाता है, आदमी का पुरुषार्थ चिंतन बदल जाता है। अगर हमारा पुरुषार्थ प्रबल रहे, चिंतन सही रहे, तो फिर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत विकास कर सकते हैं। आदमी के पास इतना अच्छा मस्तिष्क है कि वह बहुत बड़ा विकास कर सकता है। हाँ। उसके पास पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करने की क्षमता है, चिंतन की क्षमता और पुरुषार्थ की क्षमता, विकास कर सकता, आगे बढ़ सकता है। मैं इस प्रवचन की सारी जो थीम को या सारी बात को संपन्न करूं, एक कहानी के साथ संपन्न करूं। एक राजा ने घोषणा कराई कि मुझे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी, और यह जब घोषणा हो रही है, पुराने जमाने में होता था, माइक नहीं था, पटह कहते, पटह नाद, पटह घुमा रहे थे, पड़ा बजा रहे थे, घोषणा हो रही थी। तो पहली बात सुनते हैं तो सबके मन में एक लालच जागता है, भला प्रधानमंत्री बनने की बात, बड़ी एक आकांक्षा होती है। पर अगली बार जब सुनते ठंडे हो जाते। शर्त यह है कि मैं एक कमरे में बंद कर दूंगा, ताला लगा दूंगा और उस ताले को खोल कर जो बाहर आएगा उसे प्रधानमंत्री बनाऊंगा। अगली बात सुनकर ठंडे हो जाते। आधी बात तो बहुत अच्छी लगती है, आधी बात में हिम्मत हार जाती। आखिर 2-4 व्यक्तियों ने साहस किया और स्वीकार कर लिया, आ गए। एक कमरे में उन 4 व्यक्तियों को बंद कर दिया और सूचना दे दी कि बस 9 बजे का समय है, 9 बजे जो ताला तोड़कर दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाएगा
उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अब भीतर आ तो गए, अब सोच रहे फंस गया, लोग बस स्वीकार तो कर लिया, असंभव बात को स्वीकार कर लिया, पर भला बाहर ताला लगा है, दरवाजे को खोल के कैसे जा सकता हूं। वहीं आधा हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा एक आदमी था, उसके साथ चिंतन था, पुरुषार्थ भी था, चिंतन भी था। उसने सोचा कि राजा इतना कोई मूर्ख नहीं हो सकता जो ऐसी असंभव बात करे। राजा विवेकशील है, चिंतनशील है, ऐसी असंभव बात तो कैसे रखेगा कि कोई ताला खोलकर बाहर आ जाए। भीतर बैठा आदमी सब मानतुंग तो नहीं है, एक जैन आचार्य है मानतुंग सूरी, और किसी कारणवश राजा ने 48 ताले लगा दिए। भक्तामर का एक एक श्लोक बोलते गए और एक एक ताला टूटता गया और वे एकदम खड़े हो गए। सब कोई मानतुंग सूरी जैसे समर्थ तो नहीं हो सकते, ये कैसे हो सकता है। ये जरूर हमें धोखा देने के लिए है, हमारी परीक्षा के लिए है। उसने साहस बटोरा, अपने पुरुषार्थ को बटोरा, सही चिंतन किया, चिंतन सही रहा। जैसे ही घंटी बजी, आयार एक धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, बाहर आयार प्रधानमंत्री बन गया। सही चिंतन और सही पुरुषार्थ रहे तो आदमी सफल होता है। पुरुषार्थ हार देते हैं, वे तो असफल हो ही गए, अपने आप असफल हो गए। और पुरुषार्थ के साथ चिंतन भी सही नहीं किया तो भी असफल हो जाते हैं। जीवन की सफलता के दो बड़े सूत्र हैं, पुरुषार्थ और सही चिंतन। ये दो हों तो आदमी आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है, विकास कर सकता है। तो आप फिर पूरी बात को बहुत थोड़े में ध्यान में ले लें कि हमारा पुरुषार्थ केवल बाहर ही नहीं, भीतर का भी होना चाहिए। केवल बाहरी बार न देखें, हमें भीतर की दुनिया को भी देखना चाहिए। कितनी बड़ी हमारी भीतर की दुनिया, कितनी बड़ी है। हम चेतना की बात छोड़ दें, आत्मा की बात छोड़ दें। आज के शरीर विज्ञान एनाटॉमी के हिसाब से भी आप देखें तो हमारे शरीर में इतनी सूक्ष्म रचना है कि एक एक मांस, एक एक पेशी को, एक एक सेल को अगर यहाँ जगराओं से जमाना शुरू करें, एक लाइन बनाएं तो पूरा हिंदुस्तान भर जाएगा तो भी पूरी नहीं होगी। इतना हमारे भीतर है, इतना बड़ा कारखाना हमारे भीतर है, इतनी सूक्ष्म रचना है कि आदमी बना ही नहीं सकता। तो हम उन सारे रहस्यों को, भीतर के रहस्यों को समझें। ये तो शरीर की रचना सूक्ष्म, उसके भीतर चेतना का जाल बहुत सूक्ष्म है। तो भीतर भी जाने का अभ्यास करें और बाहर की दुनिया के साथ भी जीने का, अच्छा जीने का अभ्यास करें। तो रहें भीतर और जिए बाहर। एक सूत्र को आप पकड़ें। दूसरा सूत्र, समस्या और दुख को एक न माने। समस्या अलग है, दुख अलग है। समस्या के लिए तो पुरुषार्थ करें, चिंतन करें, सुलझाएं, दुखी न बने। इन दो सूत्रों को अगर आप पकड़ें तो आपके शायद जीवन की दिशा बदल जाएगी और कभी आप दुखी नहीं बनेंगे, बड़े आनंद के साथ अपनी जीवन यात्रा को संपन्न कर सकेंगे। ओम आर